जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से बात हो रही थी। अपडेट शुमाली कश्मीर के बेल्ट से भी आपको देते चलें और फिर वस्ती कश्मीर भी चलेंगे। शुमाली कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी नुकसान की इतलात हैं। सैलाबी सूरत हाल कई एक इलाकों में पैदा हुई है और इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतासरा इलाकों में कुपवाड़ा जिले के मुख्तलिफ इलाके, पटन, सोपोर, बांडीपुरा, ये वो इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा सूरत हाल खराब देखी गई है। जम्मू कश्मीर के अंदर आज और कल दोपहर तक सूरत हाल मजीद खराब होगी, इसकी तस्दीक पहले से ही महकमा मौसमियात प्रेडिक्शन के जरिए कर चुका है। और ये तस्वीरें उन बाला इलाकों की जहां हल्की बर्फबारी का भी एक सिलसिला और मैदानी इलाकों में जहां सतह आब में अचानक इजाफे ने मुतअद्दिद मकामात पर बागात को नुकसान पहुंचाया है, ज़री अराजी को नुकसान पहुंचाया, इस तरह की कंफर्मेशन हो रही है। और यही वजह है कि इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए शुमाली कश्मीर के जो बालाई इलाकों को जोड़ने वाले रास्ते हैं वो आज दूसरे रोज़ भी मुसलसल बंद हैं। सिंथन रोड पर भी आप सफ़र नहीं कर सकते, तो दूसरी तरफ अगर आप मुगल रोड पर आज भी जाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल भी कोई गलती ना करें, क्योंकि मुतासरा इलाकों में पीर की गली, हीरपुरा और आसपास के इलाके भी हैं जहां नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है और इस बीच सड़कों को एहतियातन बंद रखा गया है। दूसरी तरफ खबर ये भी है कि बांडीपुरा में एक बस्ती के अंदर पानी दाखिल हुआ है। अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे, मुकम्मल तफसीलात वहाँ से हासिल करेंगे। पटन से हमें राही निसार ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ ज़हूर भट्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं बांडीपुरा से, साहिल शमीम भी हमें ज्वाइन करेंगे कुपवाड़ा से, बल्कि भट्ट शमीम हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ज़हूर, बांडीपुरा ज़िले की सूरत हाल क्या है, बताइएगा कल से अब तक जो कुछ हुआ और अभी जो कुछ कंफर्मेशन हो रही है कि कुछ आबादी वाले इलाकों में या बस्तियों के अंदर भी पानी रात देर गए दाखिल हुआ है, नुकसान की कुछ खबरें हैं। जी बिल्कुल आसिफ, अगर बात करेंगे जो मौसम कई दिनों से जो कंटिन्यूसली खराब है, और अगर हम बात करेंगे जो हमारी पहाड़ी इलाका, पहाड़ी क्षेत्र जो है गुरेज बांडीपुरा, वो जो रात सड़क है वो भी बंद है और इसके साथ साथ जो वहाँ पे स्कूल्स को भी कल बंद कर देंगे। लेकिन आज संडे भी है, आज ओबियसली तो आज हॉलीडे होता है, लेकिन कल जो बिल्कुल उनको बंद भी रखा था और वहाँ पे स्नोफॉल भी हुआ था। उसके साथ साथ मैदानी इलाकों में बारिश भी हुई थी। हालांकि जो आप पानी दाखिल होने का बात कर रहे हैं वो गुरुरा बांडीपुर का इलाका था, वहाँ पे कुछ जो नाले हैं, जो इरिगेशन कैनाल्स हैं, उनमें ज्यादा फ्लड्स लाइक सिचुएशंस थी, पानी का बहाव बहुत ज्यादा था। लेकिन कल शाम से उसकी जो सतह है वो डाउन हो गई है, लेकिन पानी ज्यादा अंदर नहीं गया है, बस्ती खतरे से बाहर है। लेकिन अगर हम लोकल एरियाज की बात करेंगे, जो वाटरिंग इश्यूज हैं, तो उनकी वजह से जो है पानी बहुत सारे इलाकों में है, वो डिवाटरिंग का इश्यूज है। कि अगर सुमल टाउन की भी बात करेंगे, बांडीपुर इजला की भी बात करेंगे, तो वहाँ वो डिवाटरिंग का इशू है। वहाँ पे कई जगहों पे पानी बहुत ज्यादा जमा, लेकिन घरों के अंदर नहीं, लेकिन लोगों को चलने फिरने में बहुत सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डिवाटरिंग पंप्स को भी अभी तक तैनात नहीं किया गया है। लेकिन और आसपास के इलाकों में जहां तालीमी इदारे कल ही बंद करने के अहकाम सादिर हुए थे वो आज भी बंद रहेंगे। आज तो छुट्टी है, लेकिन कल का क्या है कि अगर मौसम साफ रहता है तो सरहदी बेल्ट के अंदर किसी भी तरीके से इंतजामिया स्कूल खोलने के लिए या दोबारा तालीमी सरगर्मियां शुरू करने के लिए जाएंगी, या फिलहाल जो प्रेडिक्शन है उसी के हिसाब से काम होगा? देखिए, इसको पहले एसेस किया जाएगा। मैंने कल डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा से भी बात की है, मंजूर अहमद कादरी ने गुलिस्तान न्यूज़ से बात की है। उनका ये किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। हमारी जो रेडी है, उन्होंने ऑलरेडी कंट्रोल रूम्स का कायम अमल में लाया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से कंट्रोल रूम्स लाए गए हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से 3 कंट्रोल रूम्स कायम किए गए। 2 सब डिवीजन लेवल्स पे संभल और गुरेज बॉर्डर में भी जो है कंट्रोल रूम कायम किया गया है। उनको ये भी कहा कि जो हम पहले सिचुएशन एसेस करेंगे उसके बाद ही फैसले को देखा जाएगा। लेकिन अभी जो आज हॉलीडे है, संडे आज बंद है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे जो ज़ालाबारी हुई है, यहाँ के जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, बाकी लीडरान हैं या यहाँ के मुकामी लोग हैं, वो गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे टीम्स को भेजा जाए, क्योंकि यहाँ पे जो सारा दरमदार है वो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर पे होता है, वहां से भी नुकसान काफी ज्यादा। ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा, शमीम भट्ट के पास भी चलेंगे। शमीम भट्ट हमारे साथ कुपवाड़ा से, हंदवारा से ज्वाइन किए हुए हैं। कुपवाड़ा की सूरत हाल क्या है शमीम? मुख्तलिफ इलाकों से नुकसान की तस्दीक अरकान असम्बली की जानिब से भी की गई। हुकूमत से सिचुएशन को असेस करना या फिर मुतासरीन के लिए मुआवजे की मुसलसल मांग की जा रही है। ओवरऑल नुकसान का क्या तखमीना लगाया जा सका और मौसमी सूरत हाल पूरे शुमाली बेल्ट के अंदर खासतौर से कुपवाड़ा जिले में? जी आसिफ, मैं आपको बता सारा जिला कुपवाड़ा की जब हम बात करते हैं, कल से 2 दिन से लगातार बारिशों का सिलसिला लगातार जारी था। अगर पहले ही महकमे मौसमियात ने प्रोडक्शन दिए कि वादी कश्मीर के साथ साथ शुमाली कश्मीर में भी बारिशों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें, जिसमें वादी बंगस की बात करेंगे, तरनाताब की बात करें, वहाँ पे हल्की फुल्की बर्फबारी हुई।
कल तकरीबन 4 बजे के करीब यहाँ पे जबरदस्त जो है तालाबारी हुई, जिससे काफी ज्यादा हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से जो ट्वीट सामने आए उन्होंने साफ तौर पर जल्द से जल्द टीम को तश्कील देनी होगी हार्टिकल्चर और जिला इंतजामिया को, वो चेक करे, तखमीना लगाए जितने नुकसान हुआ है। क्योंकि हमारी कश्मीर की जब हम बात करते हैं रीढ़ की हड्डी मानी जाती है कि एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर, उनको काफी ज्यादा यहाँ पे नुकसान हुआ। अगर जिला कपवारा की बात करेंगे, जिला कपवारा में वालनट डिस्ट्रिक्ट जो करार दिया गया, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो अखरोट की पैदावार जो है होती है वो मुतासिर हुई है। ठीक है, साहिल शमीम भी हमारे साथ हैं। साहिल शमीम, बालाई इलाकों के राब्ते मुतासिर हुए हैं, इम्कान है कि आज या फिर कल तक ही इंतजार करना होगा मौसम ठीक होने तक, दोबारा से जिला और तहसील हेडक्वार्टर के साथ लोग दोबारा से कनेक्ट कर पाएं बालाई इलाकों में? जी आसिफ, जिस तरह से लगातार बारिशों का सिलसिला जो है बालाई इलाकों से मैदानी इलाकों तक जारी रहा, वही अगर हम बात करेंगे जिस तरह से जो है तालाबारी भी बहुत इलाकों में हुई है, बाग मालिकानों को काफी नुकसान हुआ है, साथ में जो खेती बाड़ी से वाबस्ता लोग हैं उनको काफी नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन अगर हम बात करेंगे जिस तरह से ACR कुपवाड़ा मुमताज अहमद शाह ने कल ही जो है एक एडवाइजरी जारी की है बॉर्डर के लोगों के लिए, जिस तरह से लैंडस्लाइडिंग के भी खतरात जो है वो लाहक है। और साथ में अगर हम तुमना चौकीबल की बात करेंगे, वहां पर जो है बाढ़ की वजह से जो है आबादी को खतरा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट पर है। वह वहां पर जो है कई लोगों को, कई घरों को जो है खाली किया गया है और दूसरी जगहों पर जो है उनको शिफ्ट किया गया है। नदी नालों में इस वक्त जो है तेज बहाव पानी जो है वो बढ़ गया है। अगर हम बात करेंगे जिस तरह से खेत खलियान है वो भी इस वक्त जो है वो खत्म हो चुके हैं। बाग मालिकों के साथ साथ किसान लोगों का ये मानना है कि उनको जो है काफी नुकसान हुआ है। सरकार को चाहिए चलिए, बहुत शुक्रिया शमीम ज्वाइन करने के लिए। आप दोनों का फिलहाल खबर ये है कि उनको जो है मुआवजा मिले। बदल चुका है और बदलते मौसम के मिजाज के बीच आज के लिए भी जो है वो एडवाइजरी जारी कर दी है। भाई से छोटा सा अपडेट लेना जुड़ा था, वो जो मैंने वही बोला था। ये निसार भी हमारे साथ हैं, जरा शुमाली कश्मीर के पटन से भी अपडेट लेते हैं। राही, क्या इस वक्त आपके पास तफसीलात हैं और जो कल नुकसान की कुछ खबरें मौसूल हुई थी, क्या कंफर्मेशन है? अगर हम पटन पूरे इलाके की बात करें तो यहाँ पे भी बहुत सारे जगहों पे नुकसानात हुए हैं। अगर हम आसमानी बिजली की बात करें, पलालन इलाके में बहुत सारे जगहों पे आसमानी बिजली गिरी, जिसके वजह से वहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान घरों में था वो वहाँ पे जल गया है। यानी कि अगर हम पलालन इलाके की बात करें तो वहाँ पे लाखों में नुकसान है। जिसके घर में भी वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चीज कोई भी था वो आसमानी बिजली गिरने की वजह से चल गया है। साथ साथ में अगर हम तालाबारी की बात करें तो पटन इलाके में भी कल तेज तालाबारी हुई, जिसकी वजह से जो मेवा बागात है यहाँ पे उनमें भी बहुत सारा नुकसान हुआ। साथ साथ में अगर हम यहाँ पे जो फिरोजपुरा नाला है उसकी बात करें तो लोग हमेशा यहाँ पे एक सवाल एडमिनिस्ट्रेशन से करते हैं कि जिस टाइम यहाँ पे सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है तो उसी टाइम क्यों एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे मुतहरिक होती है। क्योंकि अगर फिरोजपुरा नाला की बात करें, हर हमेशा उसमें यह खतरा रहता है कि उसमें पानी चढ़ जाएगा। जो ही थोड़ा बहुत बारिश हो जाती है तो उसमें सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है, जिसकी वजह से कल भी हाजीवेरा इलाके में वहां पे जो पानी की लेवल हाई होगी और उसके बाद वो जो मेवा बागात वहां पे है उनमें भी पानी चला गया, जिससे लोग कहते हैं कि हमें हमारे फसलों में भी वहां पे नुकसान होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल इत्तला यह है कि आज भी महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक बारिशों का आगाज थोड़ी देर में होना है। 12 बजे के बाद एक बार फिर तेज हवाएं और बारिशें होंगी। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर गाड़ियां फिलहाल रुकी पड़ी है। रामबन के मेन बाजार और आसपास के अंदर जिस तरीके की कल तबाहकारियां हुई हैं उसकी वजह से बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी जा रही है। ताहम सिमथन टॉप और दीगर रास्ते फिलहाल मुसलसल बंद पड़े हैं और पूरा अपडेट हम अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी आपको देते रहेंगे।